ओम नमः शिवाय। आज का ये जो टॉपिक है वो मान सम्मान के ऊपर है। यहाँ पे उसके पीछे का जो बेसिक रूट है वो जानने की हम कोशिश करेंगे। जैसे कि हमें मान सम्मान कौन देता है। तो यहाँ पे दो बात आदमी हो गए, एक जो हमें मान सम्मान देता है और एक वो जो हम मान सम्मान लेते हैं। ठीक है ना। तो हमने तो उसको बोला नहीं कि आप हमें मान सम्मान दो या अपमान करो, पर वो आदमी हमें मान सम्मान देता है या अपमान करता है। अच्छा, यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हर एक आदमी के अंदर एक खास प्रकार का परसेप्शन होता है। वो तय करता है उसका दिमाग कि इसको हमें मान सम्मान देना है, और देना है तो क्यों देना है और कितना देना है। उसको जिस हिसाब से हमारी ज़रूरत है वो उसी हिसाब से उसी आदमी को उतना ही मान सम्मान देता है या थोड़ा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के देता है। ये हमारी जो बात चल रही है मान सम्मान के ऊपर चल रही है। ठीक है, जो हम लोग समझते ना कि हमारा मान सम्मान ये है वो है, तो आज आप एकदम क्लियर हो जाओ कि कोई भी आदमी जब मान सम्मान देता है उसके पीछे का लॉजिक क्या है। आजकल तो आपको पता है कि बूढ़े बुजुर्ग को भी मान सम्मान नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो बूढ़े बुजुर्ग है, उसी वजह से ही मान सम्मान मिलना चाहिए। ऐसा ज़रूरी है? ऐसा आज का जनरेशन समझता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो मान सम्मान जनरली देखा जाए तो अंदर से आने वाली प्रक्रिया है। अंदर से आने का मतलब क्या है? या तो आपको स्वार्थ है उससे, तो एक आर्टिफिशियल एक मान सम्मान देना एक बात हो जाती है। दूसरा है एक अंदर से आता है। अंदर से हर एक आदमी के अंदर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, हर एक आदमी के अंदर उसके पास एक ऐसा बंदा होता है कि जिसको वो अंदर से दिल से आदर मान सम्मान देने का उसका मन करता हो। बस यही तो बात है। और जो जिससे वो दिल से अंदर से मान सम्मान या आदर देने का जानता हो, वही आदमी, यानी कि जो मान सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो आदमी को सही में मान सम्मान या आदर की पड़ी नहीं होती, क्योंकि वो जानता है उसकी वर्तणूक, उसका स्वभाव, उसके साथ उसका जो आर्थिक व्यवहारिक सांसारिक जो व्यवहार है, इस सब चीज़ के ऊपर ये सब निर्भर करता है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं आपको ये बताऊँ कि आपको मान सम्मान लास्ट कब मिला था, तो आपको थोड़ी देर याद करना पड़ेगा कि हाँ यार, मुझे मान सम्मान किसने दिया, कब दिया, क्यों दिया, वो याद करना पड़ेगा। पर वही जगह पे मैं थोड़ा सवाल उल्टा कर दूँ और ऐसा पूछूँ कि आपका अपमान, बस इतना ही बोलूँगा, तो आपका पहले से लेके आज दिन तक जितने लोगों ने जब और जहाँ पे भी अपमान किया होगा, उसके कारण ये सब आप फटाफट बिना मेरे सवाल को पूरा सुने, अब फटाफट आपके दिमाग में वो मेमोरी रिकॉल हो जाएगी। तो ये एक्चुअली है क्या? ये मान सम्मान और अपमान, ये एग्जैक्टली है क्या जो हमें इतना मोटिवेट और डिमोटिवेट करती है? और क्या हमें इससे मोटिवेट और डिमोटिवेट होना चाहिए? ये आप अपने आप को पूछिए। देखिए, होता क्या है, हमें ज़रूरत क्या है पहले ये तय करिए। कोई हमें मान सम्मान देता है, नहीं देता है, उसकी हमें ज़रूरत है ही नहीं। हमारा काम है, हम जो काम करने निकले हैं वो काम करते रहे। यानी कि आपका रोल क्या है? आपका रोल है दोस्ती का, आपका रोल है माँ बाप का, आपका रोल है भाई बहन का, आपका रोल है भाई भाभी का। यानी कि आपका जो रोल है उसके ऊपर आप थोड़ा फोकस करिए और मान सम्मान या अपमान को भूल जाइए। आपको जो अच्छा लगता है वो करिए, आपको जो अच्छा नहीं लगता है वो मत करिए। जनरली क्या होता है कि जब हम किसी को हेल्प करने जाते हैं और उसको हेल्प नहीं चाहिए, तो वो डेफिनेटली हमारा यानी कि आपका अपमान ही करता है या करती है, क्योंकि उसको आपकी न आपका एडवाइस की ज़रूरत है, न आपकी हेल्प की ज़रूरत है। यानी कि आप उसके लिए उपयोगी नहीं है,
यानी कि जो आदमी उपयोगी नहीं है उसको मान सम्मान नहीं मिलता है, उसको अपमान मिलता है, हम कह सकते हैं। तो ये बात हमें और आपको पकड़ के चलनी है कि आपका मान सम्मान हुआ या अपमान हुआ, ये बात को आप अपने आप स्टडी करिए और बाद में आप देखोगे तो आपकी जो जीवन प्रक्रिया है वो अपने आप चेंज हो जाएगी। यानी कि आप प्रैक्टिकल हो जाओगे। प्रैक्टिकल का यहाँ पे ये मतलब नहीं निकलता है कि हमें इमोशनल नहीं रहना है या आत्मीयता नहीं बुझानी है या लागनी के ऊपर ध्यान नहीं दे, ऐसा नहीं कहने का तात्पर्य। कहने का तात्पर्य क्या है कि सिंपल है, आपने पानी पी लिया या खाना खा लिया। सपोज करिए कि आपको मिठाई की ही बात करते हैं। सपोज करो कि आपको मीठा बहुत भाता है, ठीक है, आपने दबा के मिठाई खा ली और फिर भी मीठा आता है, तो आप क्या बोलोगे? नहीं खाना है, ख़त्म। फिर भी वो फोर्स करेगा तो आपके नहीं भाई नहीं खाना है, पेट भर गया। फिर भी वो फोर्स करेगा या आपके मुंह में ठोकेगा कि ले तुमको खाना ही है, तो आप क्या करोगे? गुस्सा हो जाओगे और उसका अपमान कर दोगे। नहीं खाना है बोला ना तेरे को। तो ये एकदम लोकल लैंग्वेज हो गई, ठीक है। तो बस यही चीज़ हर एक एक्शन पे लागू होता है। जहाँ पे हमें मान सम्मान की रिक्वायरमेंट है तो तय करें कि हम ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हैं कि वो मान सम्मान लेने की अपेक्षा में हमारा अपमान ही हो जाए। तो ये एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। ये सब देखा जाए तो हमारी भावनात्मक जो बात, यानी भावनात्मक जो मन है, वही ये सब तय करता है कि इसने हमें मान सम्मान दिया, इसने हमारा अपमान किया, वगैरह वगैरह वगैरह। पर अगर आप निर्लेप होके उसके साथ रहते हो, यानी कि वो अपना मान सम्मान करे या ना करे। हम सपोज करिए कि किसी को मिलने गए, ठीक है, मिल के आ गए, ख़त्म। जहाँ पे लगता है कि मान सम्मान मिला है वहाँ पे मान सम्मान लेना है, जहाँ पे नहीं मिला है वहाँ पे छोड़ देना है। आप बोलो कि एक ही बात मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ? बार बार बताने का मतलब ये है कि आप मान सम्मान को याद नहीं रखते हो, आप अपमान को ज़्यादा याद रखते हो। मुझे यहाँ पे दिक्कत है। अपमान को भूलने के लिए मैं जो ये ऊपर बार बार बोला वो करना पड़ेगा। यानी कि अपमान को भी भूलना है। मान सम्मान को तो आप भूल गए, तो अपमान को क्यों नहीं भूल सकते? उसको गले पे क्यों लगा के रखा है? ठीक है, वो उसका काम था, उसकी रेंज थी, तो उसने आपको सम्मानित किया। अभी उसकी रेंज है, उन्होंने आपको अपमानित किया। करने वाला एक ही आदमी है, ठीक है, उसने मान सम्मान दिया और अपमान भी किया, तो उससे आपको क्या फ़र्क गिरता है? कहने का तात्पर्य क्या है कि आप उसकी नज़रों में कभी कोई भी कारणवश एक रिस्पेक्टिव लैंग्वेज पे पहुंच गए और एक समय पे उसको ऐसा लगता है कि वो जगह से आपको नहीं रखना है। आपसे कोई ज़्यादा इम्प्रेसिव, आपसे ज़्यादा कोई यूज़फुल पर्सन उसको मिल गया है या मिल जाएगा, या कुल मिला के आपकी ज़रूरत नहीं है, तो वो डेफिनेटली आपका मान सम्मान कम करेगा या आपको इग्नोर करेगा। जैसे ही इग्नोर करना कोई भी आदमी चालू करता है, तो मैं तो आपको अंगत एडवाइस यही करूँगा कि जितना हो सके उतना जल्दी उससे अपनी दूरियां बढ़ा ले। जब किसी भी चीज़ की ज़रूरत न हो तो फिर उसको देने से नुकसान ही है, फ़ायदा होता नहीं है। तुरंत ही किनारा कर लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। उससे दोनों को फ़ायदा है। आप अपमान से बच जाओगे और वो जो है वो अपनी नज़रों में गिरेगा नहीं, क्योंकि उसको तो आदत है अपनी नज़रों में गिरने की। आप अपनी नज़रों में क्यों गिराते हो उसको? ज़रूरत क्या है? बाकी और बहुत सारे काम हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आज आपको एकदम क्लियर हो गया है कि मान क्या होता है, सम्मान क्या होता है, अपमान क्या होता है। फिर भी अगर आपको कोई इसके अंदर क्वेरी है या तो कोई सजेशन है या तो आपका खुद का कोई अनुभव है इसके बारे में अलग से या इसके पार्ट में, तो आप हमें ज़रूर से बताएं, हमें शेयर करिए। उसके ऊपर हम भी देखते हैं कि हमारी बात में कितना दम है।
बेसिकली देखा जाए तो ये पार्ट ऑफ गीता ही है। गीता के अंदर का जो भाग है उसके ऊपर ही बात करने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक भी आपको अच्छा लगा होगा। ओम नमः शिवाय।